तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पेटीएम का आईपीओ आने वाला है, लेकिन पेटीएम का आईपीओ दीपावली के आसपास आने वाला है। इस वजह से इस साल की दीपावली बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि पेटीएम आज देश का नंबर 1 फिनटेक स्टार्टअप है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग विद रेखा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी इनेबल कर लीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं पेटीएम आईपीओ की। तो दोस्तों, वैसे तो पेटीएम के बारे में किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल हर कोई इसे इस्तेमाल करता है और हर किसी के मोबाइल में इसका ऐप तो होता ही है। फिर भी चलिए बात करते हैं कुछ बेसिक सी पॉइंट्स की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पेटीएम आज देश की नंबर 1 फिनटेक स्टार्टअप कंपनी है। अब पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने आज यानी कि 16 जुलाई को 16,600 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए सेबी के पास अपना ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल किया है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी 8,300 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू लाने वाली है। वहीं 8,300 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वे अपने स्टेक को बेचेंगे। अब जेपी मॉर्गन चेस, मॉर्गन स्टैनली, आईसीआईसी सिक्योरिटीज, गोल्डमैन सैक्स, एक्सिस कैपिटल, सिटी बैंक एंड एचडीएफसी बैंक को इसका इन्वेस्टमेंट बैंकर नियुक्त किया गया है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी अपने पेमेंट इकोसिस्टम्स की ग्रोथ के लिए और अपने न्यू बिजनेस इनिशिएटिव और एक्विजिशंस के लिए आईपीओ ला रही है। एक अन्य मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनके अनुसार 12,000 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू आने वाला है और 4,600 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल आने वाला है। अब ये तो जब ऑफिशियल डेट अनाउंस होगी उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि कितने का फ्रेश इशू आ रहा है और कितने का ऑफर फॉर सेल होगा। तो मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार ऐसा अनुमान है कि पेटीएम का आईपीओ नवंबर के एंड में आएगा। और शेयर होल्डर्स ने पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा को प्रमोटर्स के रूप में घोषित किया है। अब मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक जो पेटीएम का आईपीओ होगा अब तक का बिगेस्ट आईपीओ होगा। मनी कंट्रोल के रिपोर्ट के मुताबिक कोल इंडिया का आईपीओ अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ था, क्योंकि इसने आईपीओ से 15,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। अब पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन है वो आईपीओ से पहले ही 2,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है और ये पैसा ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से ऑफरिंग शेयर्स के जरिए जुटाया जाएगा। अब पेटीएम के शेयर होल्डर्स की बात की जाए तो इसमें बहुत बड़े बड़े नाम निकल के सामने आते हैं, जैसे कि चाइना का जो अलीबाबा ग्रुप है उसका इसमें 29.7% का स्टेक है। जापान का जो सॉफ्ट बैंक विजन फंड है उसका 19.6% का स्टेक है। सेई पार्टनर्स का 18.6% का स्टेक है। विजय शर्मा जो कि इसके ऑनर और इसके फाउंडर हैं उनका इसमें 14.7% का स्टेक है। बर्कशायर हैथवे जो कि वॉरेन बफेट जी की कंपनी है उसका भी इसमें 2.8% का स्टेक है। इसके अलावा अन्य का 14.7% का स्टेक्स है। पेटीएम के वैल्यूएशन की बात करें तो पेटीएम के पास आज 2 करोड़ मर्चेंट पार्टनर्स हैं और 35 करोड़ लोग पूरे देश भर में पेटीएम यूज़ करते हैं। पेटीएम के यूजर्स हर महीने 1.4 अरब रुपए के ट्रांजैक्शन करते हैं। पेटीएम बैंक के देश भर में 1 लाख से ज़्यादा आउटलेट्स हैं और पेटीएम की वैल्यूएशन 2 लाख करोड़ के पार है। पेटीएम के आगे आज देश की कोई भी फिनटेक कंपनी नहीं टिक पाती है। अब चलिए हम इसके ग्रे मार्केट की भी स्थिति को देख लेते हैं कि पेटीएम के आईपीओ के खबर के बाद ग्रे मार्केट में इसकी क्या स्थिति है। तो पेटीएम के शेयर्स की अनलिस्टेड मार्केट में बहुत हाई डिमांड है और आज जैसे ही पेटीएम से जुड़ा अपडेट सामने आया कि पेटीएम ने आईपीओ के लिए अपना ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल किया है तो उसके बाद इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अनलिस्टेड मार्केट में 1,000 रुपये से बढ़ के 2,500 रुपये हो गया है और इसका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक्स देखने को मिल रहा है। इसके बाद जून की बात करें तो जून में भी जैसे ही डिजिटल पेमेंट फर्म पेटीएम के आईपीओ की बात हुई थी उसके बाद से तो ग्रे मार्केट में इसके शेयर की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी और इसका जो स्टॉक प्राइस है वो मात्र 4 दिनों के अंदर अंदर 11,500 से बढ़ के 21,000 रुपये हो गया। तो जैसा कि जोमेटो के आईपीओ के केस में हुआ कि जोमेटो का आईपीओ खुलने के साथ ही ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो इसके बाद हमें उम्मीद है कि पेटीएम का आईपीओ भी ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। इसके बाद जैसे कि इसकी ग्रे मार्केट में स्थिति देखने को मिल रही है और जिस तरह का इसका डिमांड देखने को मिल रहा है तो इसमें हमें गेन मिलने की उम्मीद है।
तो आप भी अभी से अपने पैसे जमा कर लीजिए पेटीएम के आईपीओ के लिए, क्योंकि इसमें लिस्टिंग गेन मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। अब इंडिया का लीडिंग डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पेटीएम जहां रेवेन्यू बना रहा है, वहीं साल दर साल अपने घाटे में भी कटौती कर रहा है। कंपनी अपने सुपर ऐप यूपीआई प्ले में भी एक बड़े लाभ के साथ आती है और यहाँ वह वन ऑफ द टॉप प्लेयर है। हालांकि यह अपने कंपटीटर फ़ोनपे, गूगल पे के ठीक अगेंस्ट में पेटीएम ग्रोथ के लिए कैशबैक और इंसेंटिव पर डिपेंडेंट नहीं है। वहीं इसके कंपटीटर पैसे बहा रहे हैं, जबकि पेटीएम रेवेन्यू के साथ साथ रियल वैल्यू भी चला रही है और जल्द ही ब्रेक इवन के लिए भी तैयार है। तो दोस्तों, आप भी पेटीएम के आईपीओ के लिए पैसे तैयार कर लीजिए। और जिस तरह पेटीएम के आईपीओ का लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और जोमेटो की आईपीओ की तरह ये आईपीओ भी ओवर सब्सक्राइब होने वाला है और इसमें लिस्टिंग गेन भी मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि जिस तरह इसकी ग्रे मार्केट में शेयर की डिमांड हमें देखने को मिल रही है, तो इसमें लिस्टिंग गेन हमें भरपूर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।